हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फाइनेंशियल दोस्त शांतनु राय, एक एक्स बैंकर, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स की और आज जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। लेट्स डिकोड क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। एक बैंक आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में अप्लाई करते हो, वो बैंक अप्रूव करता है आपके क्रेडिट कार्ड को और आपको एक क्रेडिट का एक प्लास्टिक का कार्ड आ जाता है आपके घर पर डिलीवर होके, और उसमें एक लिमिट होती है। वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर। आपकी सैलरी क्या है, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कितने साल से काम कर रहे हो, और आपका सिबिल स्कोर क्या है। ये सब सारे फैक्टर्स को मिला के क्रेडिट मैनेजर आपकी क्रेडिट फैसिलिटी डिसाइड करता है कि आपको 50,000 की क्रेडिट लिमिट देनी है, आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट देनी है, या उस क्रेडिट लिमिट आपकी 5 लाख है, ठीक है। आपको एक क्रेडिट लिमिट डिसाइड हो जाती है। अब इस क्रेडिट लिमिट का आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। बस इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को हैंडल कैसे किया जाए। क्रेडिट कार्ड्स को हैंडल करना बहुत ही आसान है अगर इसे डिसिप्लिन्ड वे में किया जाए, लेकिन ये आपके लिए ना एक सुपर प्रोडक्ट साबित हो सकता है। आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर क्रेडिट कार्ड को आपने केयरलेस तरीके से यूज किया और उसको बिना समझे स्पेंडिंग करते रहे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बुरा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। और एक माया जाल है क्रेडिट कार्ड का, जिसमें आप फंस भी सकते हो और आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहोगे। डरना नहीं है दोस्तों, बस डिसिप्लिन्ड होकर यूज करना है क्रेडिट कार्ड्स को, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के कुछ नॉमेनक्लेचर्स को, कुछ बेसिक टर्म्स को, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड में क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसकी साइकिल क्या होती है, कब पेमेंट करना होता है। तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के टर्म्स को। क्रेडिट कार्ड की एक पेमेंट साइकिल होती है और एक स्टेटमेंट साइकिल होती है। स्टेटमेंट साइकिल क्या होती है? जिसमें एक मंथ में किए गए सारे के सारे पेमेंट की एक स्टेटमेंट जनरेट होती है, जो कि आप जब क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, तो आपको पहले से बताई जाती है कि ये स्टेटमेंट डेट है आपकी। वो महीने की किसी भी तारीख हो सकती है, वो 5 तारीख हो सकती है, वो 10 तारीख हो सकती है, पर बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड्स की स्टेटमेंट डेट होती है वो पहले 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में होती है। इस क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट डेट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस ऐसे समझ सकते हैं कि अभी अगर करंट मंथ की आपकी स्टेटमेंट डेट मान लीजिए 10 तारीख है, तो आपने पिछले महीने के 10 तारीख से लेके इस महीने के 10 तारीख मतलब 9 तारीख तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, जितने भी परचेजेस किए हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग करी है, वो उसका पूरा स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा आज के 10 तारीख पे। और इस जो जनरेट हुए स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट है, उसे टोटल ड्यू अमाउंट बोलते हैं। इसका पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी डिपेंड अपॉन कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने ली है, वो कोई 15 दिन देता है, कोई 12 दिन देता है, कोई 14 दिन देता है, तो उसको आपको उस 15 दिन, 14 दिन, 12 दिन में पेमेंट करनी होती है। उसे हम उस डेट को क्या बोलते हैं? उसे हम ड्यू डेट बोलते हैं। अगर आपने उस ड्यू डेट को पूरा, ड्यू डेट से 1 दिन पहले या सुबह सुबह पूरा पेमेंट कर दिया, तो आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई चार्ज नहीं लगता है, और उसे कहते हैं स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर। लेकिन वहीं पे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए किसी महीने आपने क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग करी, कोई इमरजेंसी आ गई आपके पास, और आप क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है वहां पे जाके आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने की, तो एक टर्म आता है वहां पे, रिवॉल्विंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड। रिवॉल्विंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड क्या होता है? वहां पे जो आपका पिछले महीने का बैलेंस है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जिसे हम जानते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो चाहते हैं कि कस्टमर मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करे। वो एक अमाउंट पे करके हम उस क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग को अगले महीने रिवॉल्व कर सकते हैं। मतलब अब इस महीने हमें पे ना करके अगले महीने पे करना है पूरा का पूरा अमाउंट। वो जो मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है, वो क्या होता है? वो अमाउंट होता है जिससे आपका अमाउंट टोटल जो आपने खर्च किया है वो रिवॉल्व हो जाता है। वो एक सर्टेन परसेंटेज होता है, वो 5% होता है पूरे टोटल अमाउंट का। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए पे, अगर 1 लाख रुपए का आपका बिल बना स्टेटमेंट डेट पे, और पेमेंट करनी है, मान लीजिए 10 तारीख आपका स्टेटमेंट डेट है, पेमेंट डेट है आपकी 26 तारीख को, आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए 1 महीने में, अब इसे पे करना है आपको 26 तारीख को, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप उसका 5%, जिसे मिनिमम ड्यू अमाउंट कहते हैं, 1 लाख का 5% हो गया कुछ 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए पे करके, जो कि एक इंटरेस्ट होता है, आप इस 1 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट को अगले महीने की 26 तारीख को पे कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां यही चाहते हैं कि आप यही करो। लेकिन ये जो आपने 5,000 रुपए पे किए हैं ना, तो इससे आपका प्रिंसिपल घटा
और ना ही आपके क्रेडिट कार्ड परचेजिंग या किसी भी प्रभाव पड़ा। वो बस आपने दान पेटी में दान कर दिया क्रेडिट कार्ड कंपनी को, और यही होता है असली कमाई किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का। आपने कभी सोचा है ये बात कि क्यों कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको अपने पैसे देती है कि ये लो भैया, इसे स्पेंड कर दो आप, और पैसा अभी मत देना, आराम से देना जब आपका मन करे 40-45 दिनों में। ये एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि हमें पैसा आज जो स्पेंड करते हैं हमें 45 दिन में देना है। ऐसा नहीं होता। जो पैसा आपने, जैसे कि आपकी आज की स्टेटमेंट डेट है और आपने कल जो परचेजिंग करी है एक दिन बाद, उसको आपको 45 डेज में देना होता है। अगर आपका स्टेटमेंट डेट आज है और आपने पिछले एक दिन पहले आपने जो परचेजिंग करी है, तो उसका पैसा तो आपको ड्यू डेट को देना है। वो तो 16-17 दिन ही रह गए ना देने में। तो ये एक स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर को समझना पड़ेगा कि ये कैसे चलता है। चलिए अभी नॉमेनक्लेचर पे बात करते हैं। तो अभी हमने बात कर ली स्टेटमेंट डेट की, अभी हमने बात कर ली पेमेंट ड्यू डेट की, हमने बात कर ली मिनिमम ड्यू की, रिवॉल्विंग क्या होती है क्रेडिट कार्ड की। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो क्या होता है। अगर आपने पेमेंट नहीं की क्रेडिट कार्ड की और वो एक दिन भी डिले हो गई, तो आपको पता क्या होता है, पूरे 45 डेज का जो आपका आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट लगता है। वो इंटरेस्ट 2%, कोई 2% लेता है, कोई 2.15% लेता है, पूरे आउटस्टैंडिंग का वो आपको देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड को, वो इंटरेस्ट लग जाता है। और दूसरी चीज क्या होती है, बाउंसिंग चार्ज, लेट पेमेंट फीस चार्ज, वो भी लगता है। तो जब तक आप ये पेमेंट नहीं करोगे तब तक 2% पर मंथ का चार्ज लगता है उस पे। और आप सोच के देखिए ये कितना परसेंट हो गया। ये जो 2% का चार्ज लगता है ना, अब ये ऐसा नहीं, ये लगता जाता है जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते हो उस कार्ड की। और ये आपके सिबिल पे भी बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि अगर आपने जब तक पेमेंट नहीं की, पेमेंट ड्यू डेट के बाद जितने दिन आप लेते हो वो ओवर ड्यू शो करने लगता है। ओवर ड्यू मतलब ये अमाउंट ड्यू है आप पे, और क्रेडिट कार्ड की कंपनी एकदम नहीं झिझकती, तुरंत सिबिल को रिपोर्ट करती है नेक्स्ट साइकिल में। और सिबिल में वो आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में जो अमाउंट आपने पे करना है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कितने दिन डिले हो गए इसे पे करने में वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे आपका सिबिल जो है डाउन होता है, और आपको फाइनेंशियल, अगर आपको दूसरा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेना है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है क्या, थोड़ा सा ग्लूमी लग रहा है क्या? अरे घबराने की बात ही नहीं है। जो क्रेडिट कार्ड को ना डिसिप्लिन से यूज कर सकता है, जो उसकी पेमेंट्स टाइमली कर सकता है, जो उसके नॉमेनक्लेचर को समझ गया, वो आराम से पैसे भी कमा सकता है क्रेडिट कार्ड्स को यूज करके। अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप क्रेडिट कार्ड से ना पैसे अर्न कर सकते हो। ये ना थोड़ा सा ना बड़ा जनरलाइज टॉपिक है, तो इसमें हम एग्जैक्ट नंबर्स नहीं कोट करेंगे कि आप इतना डाल के कितना कमा सकते हो, क्योंकि ये ना सबके हैबिट्स पे डिपेंड होता है। आप इसको ना सालों साल नहीं कर सकते। हाँ, एक बार बन गया तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताता हूं। तो पहला तरीका जिससे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे बना सकते हैं ना, वो ये है कि अपने महीने के सारे खर्च, बीट ग्रॉसरी, बीट स्कूल फीस, बीट टैक्सी फेयर्स, सब कुछ आप क्रेडिट कार्ड के हेल्प से पेमेंट करें। लेकिन ये तरीका तभी कारगर है जब आप जो पेमेंट है, पूरे स्टेटमेंट डेट की पेमेंट है, जो पूरी पेमेंट है वो ड्यू डेट से एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्लियर कर दें। तो आपने करना क्या है, मान लीजिए आपका खर्चा महीने का 1 लाख रुपए है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आता है, ग्रॉसरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो आप अभी तक अगर उसे कैश में कर रहे थे तो आप क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करना शुरू कीजिए। होगा क्या कि आपको 30 दिन के अंदर ये जो पूरे खर्चे हैं ये आपको क्रेडिट कार्ड से कर लोगे। और जो आप करते, जब आपकी सैलरी आई ना, आपकी सैलरी फर्स्ट वीक में आ गई, तो आप कैश करते ये सारे काम। तो आप क्या करो, पहली तारीख या दूसरी तारीख को जब भी आपकी सैलरी आए, आप तुरंत एक एफडी खोल दो उस रुपए की। 1 लाख आया, मान लो 1 लाख की एफडी खोल दी मैंने, मुझे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, हाँ शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे कम ही मिलेगा, मतलब कितना 3.7% टू 4.2%, इतना ही मिलेगा। लेकिन वो आपने कुछ कमाया ना, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलोगे ना 1 साल में, तो एनुअली आप अच्छा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। तो ये एक टिप है। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक उन लोगों के लिए है ना जो थोड़ा हटके सोचते हैं।
मान लीजिए कि आपके पास 4-5 क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप कैसे उससे पैसा अर्न कर सकते हो? आपको अपने लोकल, आपके आसपास जो लोकल मोबाइल शॉप वाले हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है, लोकल वेंडर से उनसे बात करके रखनी है कि इफ़ अगर कोई कस्टमर उनके पास जाता है कोई मोबाइल फ़ोन बाय करने के लिए या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करने के लिए जाता है, ठीक है, तो आप उनसे कैश लें और उन्हें डिस्काउंट ऑफर करें। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? तो सपोज कीजिए कि कोई एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, क्योंकि अक्सर होते रहता है, कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ है और HDFC कार्ड पे 20% का कैशबैक आ रहा है, पर जो कस्टमर बाई करने गया है उस शॉप में उसके पास HDFC का कार्ड नहीं है, तो क्या होगा? तो शॉपकीपर उसे बोलता है कि आप एक इतना रुपया ना, ये आप अगर मुझे कैश में देते हो तो ये सेम जो फ़ोन MRP का है ना, ये मैं आपको 10% कम वैल्यू, 10% डिस्काउंट देके आपको दे दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कोई 30,000 का फ़ोन है और उस पर 10% का डिस्काउंट यानी 3,000 रुपये का डिस्काउंट, तो वही फ़ोन 27,000 में कस्टमर लेके जा रहा है। तो अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो आप पहले से टाई अप कर सकते हो उस वेंडर से और बोल सकते हो कि अगर कोई यूज़र आता है ना तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई तुम कैश दे दो, मेरा कार्ड यूज़ कर लो, वो मैं कैश ले लूँगा, और जब कैशबैक आएगा तो 5%, क्योंकि 10% तो हमने ऑलरेडी कस्टमर को दे रखा है तो बच गया 10%, तो 5% तुम्हारा और 5% मेरा, तो आप कुछ ना करके आपको अपफ्रंट कैश भी मिल गया और 5% का कैशबैक भी मिल गया। तो ऐसे करके अगर आपके पास 10 कार्ड हैं और आपने 10-20 लोकल अपने आसपास के वेंडरों से आपने कॉन्टैक्ट कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आप इजीली पैसे कमा सकते हो। अब तीसरा तरीका, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है। हाँ, अब ये जो तीसरा तरीका है इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लीजिए आपके पास 10 कार्ड हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, आप बहुत ही टेक्निकली साउंड हो, तो आपने क्या करना है, आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप अकाउंट बनाना है, आपने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाना है, और वहाँ जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं या जो भी मर्चेंडाइज है जिन पे ऑफर्स आते रहते हैं, कहाँ से, फ्लिपकार्ट पे ऑफर्स आते रहते हैं, अमेजोन पे ऑफर आते रहते हैं, तो आपने वहाँ से स्नैप लेना है उस प्रोडक्ट का। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, आपने वहाँ से स्नैप लिया, उस डिस्काउंट को हटाया और आगे अपने प्रमोशन के लिए उसे आगे भेज दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि येस आई कैन प्रोवाइड दिस अप्लायंस और मोबाइल फोन और व्हाट्सएवर प्रोडक्ट ऑन दिस डिस्काउंट। मतलब अगर इसकी MRP 10,000 रुपये है तो मैं इसको 9,500 रुपये में आपको प्रोवाइड करा दूंगा या 9,800 में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो उसमें क्या होगा कि अब वो जो कस्टमर है वो जाके चेक करेगा अगर, और उसके पास वो पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ या उसको नहीं पता है कि इस पे इस पोर्टल पे ये ऑफर आया है, तो आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपको कांटेक्ट करेगा, आप उससे ट्रांजैक्शन लोगे, आप उसको प्रोडक्ट दोगे और बीच का जो कैशबैक है वो आप बचा सकते हो। ऐसे करके अगर आपके पास एक पूल ऑफ कस्टमर्स हो जाए जहां आप डिजिटल प्रोडक्ट की वो कर रहे हो, मतलब उनकी ऑर्डर्स ले रहे हो, मतलब पहले आप अपना पोस्ट कर रहे हो जहां से डिस्काउंट है, फिर कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और इस बीच आप एक मार्जिन मनी जो कि कैशबैक का है वो बचाते जा रहे हो, और आपने एक ऐसी टीम बना रखी है, अपने पूरे परिवार के कार्ड्स ले रखे हैं, तो ये एक तरीका है जिससे आप एक हैंडसम, मतलब हैंडसम तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक ठाक पैसा आप कमा सकते हो। तो ये तो हो गई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अर्न कर सकते हो क्रेडिट कार्ड को। पर अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ऐसा क्या ना करें, व्हाट टू अवॉइड बाय व्हेन यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। तो ऐसी कुछ बातें जरूर हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड का ओवर यूटिलाइजेशन ना करें। कभी भी किसी क्रेडिट कार्ड को अगर उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है ना तो 80,000 से ऊपर यूज ना करें। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्ड से क्या होता है, आपके सिबिल पे इंपैक्ट डालता है और आपका सिबिल स्कोर कम होता है, ठीक है। दूसरा, कभी भी एक साथ मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई ना करें, मतलब क्रेडिट कार्ड मुझे चाहिए तो एक ही महीने में 10 जगह ना अप्लाई करें, उससे भी आपका सिबिल डाउन होता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट हमेशा ड्यू डेट से एक दिन पहले करें, मतलब कर दें, बीच में कर सकते हो लेकिन बाद में मत करना। मिनिमम ड्यू अमाउंट कभी पे नहीं करना है, कसम खा लो, सौगंध ले लो कि मिनिमम ड्यू तो पे करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दान पेटी में दे दिया ना तुमने। भी ना क्रेडिट कार्ड का यूसेज जब आपकी स्टेटमेंट डेट आने वाली हो ना नजदीक, तो उसके आसपास के दिनों में ना करें। मतलब ये रूल बना लें कि मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड स्वैप करूंगा, कोई परचेजिंग करूंगा ना, तो जो स्टेटमेंट डेट है उससे 1 हफ्ते पहले ही करूंगा।
उस एक हफ्ते को आप मान लीजिए कि ये जो पीरियड है ना, ये मेरे लिए बैन है पीरियड, ये खुद के लिए एक रूल बना लो। उससे क्या होगा ना कि आपको ग्रेस पीरियड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट डेट से एक दिन पहले कोई परचेज कर लिया ना, तो वो आपके स्टेटमेंट में आ जाता है, मतलब वो बिल भी आपको अगली ड्यू डेट पे देना है, जो कि 10-15 दिन ही आगे है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मतलब हमें अवॉइड करनी चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। अब मैंने शुरू में बोला था, उन लोगों के लिए अब बात करते हैं जिनका ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है। उनका सैलरी ब्रैकेट मान लीजिए ज़्यादा है, हैंडसम है, अच्छा है, 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, पर क्रेडिट कार्ड पे जो खर्चा है वो 5 लाख है, वो 8 लाख है, 10 लाख है। मेरे फाइनेंशियल एडवाइजरी में मतलब मैं रोज ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो क्रेडिट कार्ड से ना दबे हुए हैं, पूरी लिमिट यूज कर रखी है। तो हम उन्हें कैसे बाहर निकालते हैं? आपको पता है कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका सैलरी जो है वो 35,000 या 50,000 से ऊपर है, 40,000 से ऊपर है, तो आप अपने पूरे क्रेडिट कार्ड के लिमिट को, पूरे क्रेडिट कार्ड के यूसेज को लोन में कन्वर्ट करा सकते हो, पर्सनल लोन में। वो भी कितने, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल और एनबीएफसीज हैं जो कि ये ऑफर करती हैं। उसमें जो सबसे प्राइम बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। वो आपके क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग को बैलेंस ट्रांसफर कर देता है। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए आपकी कोई कार्ड है जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए और आपने 80,000 रुपए खर्च कर रखे हैं। अब उसका मिनिमम ड्यू ही जो है वो 4,000 रुपए है, मतलब 4,000 दोगे तो 80,000 रुपए आप अगले महीने पे कर सकते हो, और वो 4,000 भी बेकार हो जाएंगे। तो बैंक क्या करेगा, वो आपके स्टेटमेंट को लेगा, जो भी आपने खर्च कर रखा है उसको लोन में कन्वर्ट करके 5 ईयर्स पे या 3 ईयर्स पे या 4 ईयर्स पे, डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी, उसे डिवाइड कर देगा, ताकि अब आप ईएमआई में पे करो। और ईएमआई में तो आपको पता ही है प्रिंसिपल भी जाता है, इंटरेस्ट भी जाता है, तो कम से कम प्रिंसिपल तो जा रहा है। यहाँ जो आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो ना, वो तो एनुअली 60% पे रेज कर रहा है, क्योंकि मिनिमम ड्यू जो होता है वो 5% होता है। इसी तरीके से एक्सिस फाइनेंस भी है, जो एक्सिस बैंक की सब्सिडरी है, वो आपके सारे कार्ड्स को, लोन्स को कंसोलिडेट कर देती है। तो क्रेडिट कार्ड में अगर मान लीजिए आपकी ज़्यादा स्पेंडिंग है या उस पर लोन भी चल रहा है, 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, तो उसका जो आप पेमेंट में जो बर्डन है ना आपका, उसको स्प्रेड कर दो ना, वो स्प्रेड हो जाता है। और अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हो, आपका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको इस क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग से बाहर निकाल लेगी। आई होप कि आज की क्रेडिट कार्ड की वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपके फाइनेंशियल नॉलेज को एनहांस करने में सफल हुआ हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक बातें बता रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल करियर में हेल्प करेगी, तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, आपका फाइनेंशियल दोस्त।